हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज के एनालिसिस को। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम देखने वाले हैं दैट इज़ कोविड-19 वैक्सीन डोज टैली अक्रॉस 2000 करोड़ मार्क। यानी अभी आपने देखा होगा थोड़ा टाइम पहले एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कि आपके जो डोजेज़ हैं वो पर्टिकुलर अभी 75 डेज़ के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। ठीक है, यानी जो आपके प्रिकॉशन डोजेज़ थे वो फिर से 75 डेज़ के लिए जो भी आपके एलिजिबल पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो लगवा सकती है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो क्यूमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव है इसने 2000 करोड़ का मार्क जो है वो संडे को पार आउट बेसिकली क्या कर लिया है, क्रॉस आउट कर लिया है। ठीक, ड्राइव की बात करते हैं तो जुलाई 16, 2021 को स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे 9 मंथ्स के अंदर 100 करोड़ का मार्क क्रॉस आउट हो गया था एंड उसके अगले 9 महीने के बाद में 2000 करोड़ का 200 करोड़ का पर्टिकुलर जो माइलस्टोन है वो क्लियर कर लिया गया था। नाउ हाईएस्ट सिंगल डे वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो दैट वाज अचीव्ड ऑन सितंबर 17, 2021 है ना। इस पर्टिकुलर डे पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन आपका देखा गया था। नाउ अगर देखते हैं इंडिया की पर्टिकुलर पॉपुलेशन की तो यहाँ पर जो बूस्ट कवरेज है वो आपका वर्ल्ड में 27.5 है, इंडिया में 3.8 है एंड अगर आप फर्स्ट 2 डोजेस की बात करेंगे तो वर्ल्ड का 61.3 एंड इंडिया से बहुत आगे 65.7 है। Now, only 3.8% of India's population have got the third dose compared with the world average of 27.3%। यानी इंडिया को एक पर्टिकुलर पार्ट अगर प्रिकॉशन डोजेस या बूस्टर डोजेस की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया क्या है वैसे भी आगे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, और ये 75 डे का जो आपको पूरा का पूरा ये पूरा ड्राइव देखने को मिल रही है इसमें ये मार्क और बढ़ जाएगा। नाउ अब पीएमजी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी स्केल एंड स्पीड आपको देखने को मिली है ये अनपैरेलल्ड है, यानी कोई इसको मैच नहीं कर सकता है। ठीक, मिनिस्ट्री ने कहा है कि बहुत सारे सिस्टमेटिक इंटरवेंशंस लाए गए थे ताकि हम अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकें। जो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है, स्टोरेज की बात करिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, मॉनिटरिंग की बात करिए, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात करिए, सिरिंजेस की बात करिए, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने मिल के पर्टिकुलर आपके इस कवरेज को क्या किया है, एक तरीके से अचीव किया है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच भी चलाए गए थे, हर घर दस्तक। ठीक, वर्क प्लेस की बात करते हैं, स्कूल बेस्ड आपके जो वैक्सीनेशन है उसको भी लगाया गया, बिना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के भी आपके पर्सनस को क्या किया गया था, वैक्सीनेटेड किया गया था। तो दिस इज रिगार्डिंग आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में। मिनिस्ट्री ने कहा है 71% ऑफ द सेंटेंस इन रूरल एरियाज एंड 51% डोजेस की बात करते हैं ये आपके अलोन वुमेन को क्या कर दिए गए हैं, एडमिनिस्टर किए गए हैं। तो ये जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये फिगर्स थोड़े से मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एज पर प्रीलिम्स अभी फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया चाइना होल्ड 16th राउंड ऑफ टॉक्स ऑन लद्दाख। पिछले 3-4 दिनों से मैं टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया का जो चाइना के साथ 16th राउंड ऑफ टॉक्स होना था लद्दाख को लेके वो आपका आज हो चुका है। एंड अगर बात करेंगे तो इंडिया लगातार किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रुप्स, यानी जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स हैं ईस्टर्न लद्दाख पे जहां पर इंडिया एंड चाइना क्या है, दोनों लॉजर हेड्स पे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, वहां पर हम क्या करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे ट्रुप्स का। इंडियन डेलीगेशन की बात करते हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि अप्रैल के टाइम पे जो स्टेटस को था ना उसके पहले अगर आप बात करते हैं तो जो भी स्टेटस को था मिलिट्री का उसको हम क्या करेंगे वहां पर अचीव करेंगे। स्टेटस को मतलब उसके पहले की जो भी सिचुएशन रही होगी। 15th राउंड जो इसका हुआ था मार्च पे, बट बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं निकला था बोथ साइड से। जॉइंट स्टेटमेंट की बात करते हैं बट उन्होंने ये कहा था कि हम जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है रीजन में उसको हेल्प करने में, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको फर्दर प्रोग्रेस करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक, इंडियन डेलीगेशन की बात करते हैं, दे हैज आल्सो सॉट रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इश्यूज इन देपसांग बल्ज एंड देमचौक, यानी अभी एरियाज हम मैप में देख लेंगे। ठीक, देपसांग बल्ज की बात करते हैं, देमचौक की बात करते हैं तो एक रेजोल्यूशन जो पेंडिंग इश्यूज है इस पर भी पर्टिकुलर बात की गई। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर की बात करते हैं तो स्टैंड ऑफ आपका 5 मई 2020 में हुआ था। ठीक, इट्स बीन 2 years नाउ। वायलेंट क्लैश की बात करते हैं तो पगोंग लैंग एरियाज में अगर आपने देखा होगा तो चाइनीज ऑफिशियल के साथ में इंडिया के बहुत सारे ट्रुप मेंबर्स का ये आपका स्टैंड ऑफ हुआ था एंड बहुत सारे आपके सोल्जर्स की इसमें डेथ भी हो गई थी। नाउ बोथ साइड ग्रेजुअली एनहांस देयर डिप्लॉयमेंट ऑफ बाय रशिंग इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एज वेल एज हैवी वेपनरी, है ना। जैसे ये स्टैंड ऑफ हुआ कि भाई लगा कि कुछ सिचुएशन खराब हो सकती है तो दोनों साइड में आपके हजारों जो सोल्जर्स थे, वेपनरी थी पूरी वहां पर क्या कर दी गई, आपके बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉय कर दी गई। ठीक है, इसलिए बहुत सारे मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे थे कि पर्टिकुलर पगोंग एंड जो गोगरा एरिया है वहां से इन सोल्जर्स को हटा दिया जाए। ठीक है, जो भी आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सेंसिटिव एरिया है उसको।
नाउ अब अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो व्हाट वी हैव सीन कि आपकी लोकेशन बहुत पूछी जाती है, ठीक है। एक आपकी प्रीलिम्स का पेपर था जिसमें आपको मार्क कर दिए गए थे ABCD करके पॉइंट एंड यू हैव टू टेल द लोकेशन। अभी हम यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ कंसर्न देखते हैं आपके चाइना के साथ में, ठीक। डोकलम आप देख सकते हैं, इंडिया चाइना भूटान का ट्राई जंक्शन एक बहुत ही बड़ा आपका इशू है। देन ईस्टर्न साइड की बात करते हैं, बांग्लादेश के चाइना के साथ में अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है ये भी हमारी कॉन्ट्रोवर्शियल है। वेस्टर्न साइड लद्दाख रीजन आप देख चुके हैं। देन लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट आता है आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का, ठीक, जो चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। नाउ दीज आर द क्लियर कट एरियाज जो आप देख सकते हैं, ठीक। अक्साई चीन पहले आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दौलत बेग ओल्दी। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ क्या जाता है यहाँ पर, तो दौलत बेग ओल्डी हो गया। गलवन आप देख सकते हैं, दीबी ओल्डी रोड है फिर आपका। देन आपका कोंकाल पास आप देख सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स है। पगोंगसो लेक जो आपने देखी हुई इस तरीके से लेके ना आधा चाइना में आ जाएगा, थोड़ा इंडिया में। चूसुल है, स्पंगुर गैप है, डेमचौक एंड चुमर है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको लद्दाख के एरिया में देखने को मिल जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट साउथ इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज द पार्ट अक्साई चीन एंड ये आपका LAC के पार्ट है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपके चाइना के पार्ट को इंडिया से क्या करता है, सेपरेट करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये आप अरुणाचल प्रदेश वाला देख सकते हैं, ठीक। दिस इज मैकमोहन लाइन जो सेपरेट करती है इंडिया एंड चाइना को। यहाँ पर जो आपके डिस्प्यूटेड एरियाज है, पहले आप नामखाचू देख सकते हैं, देन आप सुंदरोंगचू देख सकते हैं, असफिला, लोंगजू, दिबांग वैली एंड दीचू। दीज आर द कंट्रोवर्शियल एरियाज जो आपको चाइना के साथ में देखने को मिल जाएंगे इन द अरुणाचल प्रदेश एरिया, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, हम बेसिक आपके हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोरे के शिपकिला पास आपने देखा होगा, मेनी टाइम्स इट इज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि शिपकिला कहाँ पर है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट इट्स इन हिमाचल प्रदेश। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड का भी दो पार्ट आप देख सकते हैं, दैट इज फूलम, ये आप देख सकते हैं सुंदा एंड बुराहोटी, ठीक है। बड़ाहोटी की बात करते हो, दीज आर द टू डिस्प्यूटेड एरियाज ऑफ उत्तराखंड। नाउ इसके बाद मेन आता है आपका भूटान। भूटान आप देख सकते हैं, नॉर्थ सिक्किम का पार्ट आपको दिख रहा है, चुम्बी वैली आपको दिख रही है, दोकलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। नाथुला देख लीजिएगा एंड दोकलम इशू, बोथ आर एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड भूटान, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट आपके इंडिया चाइना के मेन पार्ट के बारे में, ठीक है। अभी टॉक्स हुई है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट इशूज है आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इशू क्या है, कंसर्न्स की बात करते हैं। सबसे पहला इशू आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक। चाइना चलो ठीक है अपनी जगह बनाता, आपको वर्ल्ड के साथ में किसी भी तरीके की ग्रुपिंग करनी है, आपको कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑपरेशन करना आप करिए, बट मेन बात क्या है, ये आपका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये इंडिया के उस पर्टिकुलर एरिया से होके गुजरता है जहाँ पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक। ये फर्स्ट कंसर्न है। इंडिया सपोर्ट टू चाइना ऑन ग्लोबल इशूज़, यानी इंडिया क्या करता है, चाइना को बहुत सारे पार्ट पे इंडिया ने ग्लोबल सपोर्ट दिया था, बट वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं, बीजिंग की बात करते हैं तो बीजिंग रेसिप्रोकेट नहीं करता है, ठीक है। इंडिया ने सपोर्ट कर दिया, बट चाइना ने क्या किया, जो इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप है UNSC में, एंट्री की बात करते हैं NSG में, तो वहां पर उसने टोटली क्या कर दिया, अपोज कर दिया। इंडिया फेसेस ट्रेड की बात करते हैं, इम्बैलेंस हैविली इन सम फेवर ऑफ चाइना। इंडिया क्या करता है, ट्रेड इम्बैलेंस को भी फेस करता है चाइना में। 2017-18 की बात करते हैं, ट्रेड डेफिसिट हैड गॉन वाइड टू 62.9 बिलियन इन चाइनाज फेवर, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट आपका चाइना की तरफ था, ठीक है। यानी चाइना क्या कर रहा होगा, इंडिया में ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होगा, तो चाइना को पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे, इंडिया ज्यादा इंपोर्ट कर रहा होगा। टू कंट्रीज की बात करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को हम लगातार बेसिकली अगर हम देखते हैं, इतने टॉक्स हो चुके हैं, फिर भी हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व आउट करने में सक्षम नहीं है अभी भी, ठीक है। हम पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। चाइना की बात करते हैं, दे हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट इंडियन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, ठीक। अगर आप देखेंगे तो इंडियन मिलिट्री की या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है साउथ चाइना सी में, चाहे स्पार्टली आइलैंड्स लीजिए, पैरासल आइलैंड्स लीजिए, क्योंकि चाइना क्लेम करता है तो चाइना कंसर्न रेज करता है। सिमिलरली इंडिया भी कंसर्न रेज करता है जब चाइना आपके इंडियन ओशन में आके इस तरीके की एक्टिविटीज करता है, ठीक। स्ट्रैटेजिक बायलैटरल रिलेशंस, ना चाइना एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली, चाइना अगर आप देख सकते हो तो पाकिस्तान के साथ में तो बहुत अच्छे रिलेशन है ना, बेसिकली चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका पे भी, श्रीलंका इज नाउ इन क्राइसिस, बट उसके पहले भी आपका चाइना क्या कर रहा है, बफर स्टेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल के साथ में अच्छे रिलेशन, आपको पता है नेपाल ने इंडिया का जो पर्टिकुलर जोग्राफिकल पार्ट है उसको अपने मैप में शो कर दिया था। भूटान की बात करते हैं, भूटान ने अभी 2-3 दिन पहले चाइना को सपोर्ट किया है, ठीक है। चाइना का नाम लिया है कि हाँ ठीक है, चाइना भी एक अच्छा नेबर है, ठीक। नाउ देयर इज नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉक्स। हाईएस्ट लेवल्स की बात करते हैं, ईस्ट एशिया समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या सीका की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेसिस, ब्रिक्स, G20, यहाँ पर हमको अपने जो हाईएस्ट लेवल मल्टीलेटरल मीटिंग्स या टॉक्स उसको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक। इंडियन चाइना की बात करते हैं तो उनको
जितनी जल्दी हो पाए उतना जल्दी हमको बॉर्डर डिस्प्यूट अपना सेटल कर लेना चाहिए, है ना। और उसके बाद इंडिया एंड चाइना की बात करते हैं तो अपने जो एथिक्स है, ठीक ना, यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई है। पंचशील क्या है एंड कब आया था, ठीक। पंचशील यू नो 5 आपको पता है, नाम से पता लग रहा है 5 बेसिकली चीज़ें होंगी जिसको फॉलो किया जाता होगा ना, तो व्हाट इज पंचशील, ये आपका होमवर्क है। तो इंडिया एंड चाइना को स्टिक करना चाहिए जो आपके पंचशील के एथिक्स है उसको, एंड स्ट्रेंथन करना चाहिए कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनेशनल जो भी आपका है किस चीज़ पे, इंटरनेशनल रीजनल अफेयर्स पे रेगुलर एंड हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू, ठीक। अब बेसिकली जो भी फिजिकल कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है दोनों कंट्रीज को, वो दोनों कंट्रीज की बात करते हैं तो एक ग्रोथ का काम करेगा ना, एक ग्रोथ के इंजन की तरह काम करेगा। तो इसलिए हमको अपने जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करके जल्दी से जल्दी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नीड टू प्रायोरिटाइज फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी ना। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर दिखाया ना ऐसा नहीं हुआ, दिस इज हाउ द न्यूज़ एंकर स्टार्ट द न्यूज़, सो आई थॉट कि मुझे भी करना चाहिए। हुआ क्या है बेसिकली, यूक्रेन एंड आपकी पता है आपको रशिया की वॉर चल रही है, तो इन्होंने बेसिकली वहाँ जाके दोनों से बात कर ली है, ठीक है। तो दैट इज इटसेल्फ अ बिग करेज, है ना। एक क्या कहते हैं उसको, जो इसको बंदूक को चलाने के लिए जो भी करने के लिए चाहिए वो जिगरा, वो है ना, लेके पैदा होता है इंसान, तो वही लेके पैदा हुए आई थिंक सो, इज रिकास्टिंग हिमसेल्फ एज अ ग्लोबल पीस मेकर अहेड ऑफ G20 समिट इन बाली, ठीक। अपने आप को एक ग्लोबल पीस मेकर की तरफ ये रिकास्ट कर रहे हैं जो आपकी G20 समिट होने वाली है बाली में नवंबर में, जहां पर वेस्ट एंड रशिया की बात करते हैं तो वो दोनों ही जो टेंशन चल रही है उस पर कहीं ना कहीं बातचीत होने वाली है। पहले इंटरव्यू में जब ये आपके रशियन यूक्रेन में विजिट करके आए हैं तो इन्होंने क्या किया, दोनों लीडर्स से बात की है, ठीक। और क्या कहा है, इट इज टाइम फॉर लीडर्स इन द conflict to put their egos aside to save the world from disruptions in food and oil supply chains। यानी अभी ये बहुत हाई टाइम हो चुका है, ठीक है, बहुत मंदी आने वाली है, अगर ज़्यादा करेंगे तो शायद वर्ल्ड बाहर ही ना आ पाए इस चीज़ के, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत डिस्रप्शंस हो जाएगा। तो अब ये हाई टाइम हो चुका है कि हमको अपने ईगो साइड में रख देने चाहिए, फूड सिक्योरिटी एंड जो ऑयल सप्लाई चेन है वर्ल्ड की उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक। फर्स्ट एशियन लीडर है जो आपके ट्रेवल करे हैं क्यू एंड मॉस्को में, एंड वहाँ पर अगर बात करते हैं तो माई मोटिवेशन टू विजिट यूक्रेन रशिया वॉज ओनली वन। इनका क्या कहना है कि मेरा जो मोटिव था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी था, ठीक। वी नीड टू एंश्योर दैट वी नॉट लेट कंट्रीज हैव देयर सिविलियंस स्टार्व एंड फॉल, ठीक। यानी हम नहीं देख सकते कि हमारी जो बाकी जो देश हैं उनके जो सिविलियंस हैं, जो उनके कंट्रीमैन हैं, जो उनके सिटीजन्स हैं, वो क्या करें, भूखे मरे एंड वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में चली जाए। किसकी वजह से, फूड क्राइसिस की वजह से, फर्टिलाइजर क्राइसिस की वजह से। भाई फर्टिलाइजर का अगर आप सोचिए नहीं होगा तो वैसे ही इंडिया में इस बार ऐसा लग रहा है मानसून कम आ रहा है, राइस का प्रोडक्शन कम है, तो और ज़्यादा बेसिक नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ट्रेड एंड टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं दैट कैन बी रियलाइज्ड क्विकली, फेयरली क्विकली, सो सबांग कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट मैरीटाइम पोर्ट्स एज इट वॉज बिफोर। उन्होंने क्या कहा, सबांग आपका वन ऑफ द बिगेस्ट मैरीटाइम पोर्ट्स बन सकता है जैसे ये पहले था। कॉपरेशन की बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए एशियन एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको देखने को मिल रही है किसके बारे में, इंडोनेशिया के बारे में। आई थिंक अब आई नीड नॉट टू टेल यू द होमवर्क, क्या करना है आपको, इंडोनेशिया को मैप में लोकेट करना है, ठीक है। कहाँ पर है इंडोनेशिया आपका, कैसे आता है, सुमात्रा क्या है, जावा क्या है, बोर्नियो आइलैंड्स क्या है, भाई आसपास की चीज़ें भी देखनी है। फिलीपींस आपका कहाँ लाई करता है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इंडियन ओशन के कौन से साइड में आ रहा है, ये सारी चीज़ें यू हैव टू सी, ठीक। नाउ दूसरे पार्ट पे आते हैं, शुड JJBs डिसाइड ऑन वेदर टू ट्राई अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स एज एन एडल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यूनियन गवर्नमेंट को एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कि आप गाइडलाइन रिलीज करिए ताकि ये हेल्प हो सके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स को, ठीक। क्योंकि आपके जो सेंटर है एंड जो स्टेट है वो गाइडलाइंस, वो कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे जिससे ये डिफाइन कर सकेंगे कि 16 साल के ऊपर अगर कोई बच्चा है एंड उसने बहुत हीनियस क्राइम कर दिया, ठीक है, बहुत ही एक कह सकते हैं ना बहुत ही ऐसा अघोर पाप कर दिया है मान लीजिए उसने, ठीक। उस चाइल्ड को जब हम ट्रायल पे लेके आ रहे हैं तो उस चाइल्ड को अडल्ट ट्रीट करना है या नहीं करना है, इस चीज़ के लिए गाइडलाइन डिसाइड करिए। दूसरा कोर्ट ने क्या कहा है, जब आप किसी चाइल्ड को अडल्ट बेसिकली क्या कर रहे हैं घोषित करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसकी फिजिकल मैच्योरिटी, कॉन्जेनाइटिव जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, सोशल एंड इमोशनल जो कॉम्पिटेंसीज है वो आपको चेक करने की जरूरत है। जुवेनाइल जस्टिस की बात करते हैं, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, JJ एक्ट 2015, इसमें 16 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा जिसने हीनियस क्राइम किया है, यानी ऐसा क्राइम जिसमें मिनिमम कम से कम सज़ा 7 साल की है, तब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करेंगे, किसी भी तरीके का नीड टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असिस्टेंट विद रिगार्ड टू अक्यूज्ड मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, यानी आपको पहले उनका मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी चेक करनी है, कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि चाइल्ड को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में कि उसने
चिल्ड्रन को किस तरीके से ट्रीट करना है। नाउ अभी एक अगर आप बिल देखेंगे तो पार्लियामेंट पासेस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। ये क्या करता है, जो भी चाइल्ड का प्रोटेक्शन है, जे एक्ट 2015 में उसको स्ट्रेंथन करना है। एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो ऑथराइज कर सके अडॉप्शन ऑर्डर्स, इंडिपेंडेंटली एवेलुएट कर सके जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं उसके बोर्ड्स को, ठीक, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ को। एलिजिबिलिटी जो भी पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके CWC मेंबर्स के, उसको रीडिफाइन किया जाए ताकि जो पर्सन केपेबल हो, जिनके पास ऑब्वियसली है ना प्रोमिनेंट तरीके से अगर आप देखेंगे उनके पास क्वालिटी है कि वो इस तरीके के मैटर्स को जज कर सकते हैं, वो होना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर मैक्सिमम सेंटेंस आपका 7 साल का imprisonment है और नो मिनिमम सेंटेंस एंड मिनिमम सेंटेंस लेस देन 7 years टू बी ट्रीटेड एज सीरियस ऑफेंसेस, यानी ऐसे ऑफेंसेस को क्या करेंगे, आपके सीरियस ऑफेंस की तरह ट्रीट करेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 2015 की बात करते तो जो आपके 18 से नीचे थे बच्चे उनको जुवेनाइल ट्रीट किया जाता था। असेसमेंट किया जाना था 3 महीने के अंदर। जब आपका पहली बार प्रोडक्शन हुआ था चाइल्ड बिफोर द बोर्ड, यानी जैसे ही आपके चाइल्ड को आपके बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है 3 महीने के अंदर आपको असेस करना था, ठीक। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं उसमें जुडिशियल मेंबर होते हैं, 2 सोशल वर्कर्स भी होते हैं। बोर्ड की बात करते हैं ऑर्डर टू ट्रीट अ चाइल्ड एज एन एडल्ट, ठीक है। अगर बोर्ड ऑर्डर क्या करता है कि एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो जो आपका केस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है चिल्ड्रन कोर्ट के सामने, ठीक। कोर्ट डिसाइड करता है कि ट्रायल की जरूरत है, ठीक, एडल्ट ट्रीट किए जाने के केस में, यानी या चाइल्ड को आपके पुलिस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा जब तक वो 21 साल के नहीं हो जाते, ठीक। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देख सकते हैं एक बोर्ड है आपका, जिसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो आपका केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 है, इंट्रोड्यूस किया था इसने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। बेंच की बात करते हैं तो जितनी भी पावर्स हैं आपकी क्रिमिनल कोर्ट की, वो आपकी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं तो बेंच के पास आपकी पावर्स होती है। बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट भी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सकें कि जो भी आपके ऑफेंडर्स हैं 16 से 18 के बीच में उनको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा या नहीं। मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय सिलेक्शन कमेटी, जो आपके मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्शन कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज हेडेड बाय रिटायर्ड जज। जो आपके हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनके द्वारा पर्टिकुलर क्या किया जाता है, हेड किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। टेन्योर 3 साल का होता है एंड उनको कॉन्सिक्यूटिवली 2 टर्म के लिए लगातार क्या किया जा सकता है, अपॉइंट, यानी एक बार आप 3 साल के हुए दोबारा आपको फिर से करके 3 साल के लिए और टोटल 6 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा सकता है, बट उसके बाद नहीं किया जा सकता। पे एंड अलाउंसेस की बात करते हैं, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्न करती है। दिस इज रिगार्डिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यूएस इज प्रोवोकिंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया सेज ईरान। नाउ तेहरान की बात करते हैं तो इसने अभी संडे को वॉशिंगटन पे क्या लगा दिया है, आरोप लगा दिया है कि आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट एशिया में टेंशंस को बढ़ा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन अभी कहाँ गए थे, ईरान के ही एक बेसिकली राइवल के पास, सऊदी अरेबिया एंड अगर बात करते तो इजराइल में। वॉशिंगटन हैज वंस अगेन रिसोर्टेड टू द फेल्ड पॉलिसी ऑफ ईरान फोबिया, ट्राइंग टू क्रिएट टेंशंस एंड क्राइसिस इन द रीजन। यानी अगर आप अभी देखेंगे तो आपका वॉशिंगटन क्या कोशिश कर रहा है, जो भी फेल्ड पॉलिसी है ईरान फोबिया की उसको क्रिएट कर रहा है एंड टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है आपके रीजन में। ये आपकी ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है। कमेंट्स की बात करते हैं, आफ्टर बिडेन ऑन सैटरडे वोट दैट यूएस वुड नॉट टॉलरेट एफर्ट्स बाय एनी कंट्री टू डोमिनेट अनदर इन द रीजन, ठीक। अगर मिलिट्री बिल्डअप की बात करते हैं, इनकर्शंस की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं तो सीधा सीधा ईरान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री द्वारा डोमिनेशन वो उस पर्टिकुलर रीजन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मिस्टर बिडेन की बात करते हैं तो जब भी पर्टिकुलर फ्यू डेज बिफोर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू तेहरान, यानी जब आपके जो रशियन प्रेसिडेंट है जुलाई 19 को ये कहाँ जाने वाले हैं, तेहरान, उसी के कुछ टाइम पहले आपके बिडेन जी की ये पूरी की पूरी जो विजिट है वो देखने को मिल रही है। स्पीच की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है कि दैट वॉशिंगटन वुड रिमेन फुल्ली एंगेज इन वेस्ट एशिया, ठीक है। वेस्ट एशिया में आपका जो वॉशिंगटन है यानी यूएसए की बात करते हो पूरी तरीके से एंगेज रहेगा। वी विल नॉट वॉक अवे एंड लीव अ वैक्यूम टू बी फिल्ड बाय चाइना, है ना। हम किसी भी तरीके से कोई भी वैक्यूम, खाली जगह नहीं छोड़ेंगे जहां पर आके चाइना अपनी जगह फिलअप कर ले, ठीक। द लीडर्स अंडरस्कोर्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम डेवलपिंग ए न्यूक्लियर वेपन, नोटेबली कॉल्ड फॉर एनहांस्ड जॉइंट डिफेंस कैपेबिलिटीज, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करें, किसी तरीके से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट लाया जा रहा है ताकि हम ईरान को प्रिवेंट कर सके, ताकि वो किसी भी तरीके से क्या ना डेवलप करे आपके न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग और इसके बारे में आपको क्या देखना है, यूएस बिडेन की, जो बिडेन जी की बात करते हैं तो उनकी विजिट थी सऊदी अरेबिया, इजराइल की, एंड बिकॉज ईरान इन न्यूज तो एटलीस्ट इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग मच बट थोड़ी सी ज्योग्राफी। Now coming to the next part, only 50% of farmers benefited from loan waivers से स्टडी हुई है। अगर आप देखेंगे तो जो लोन वेवर दिया जाता है ना, सरकार क्या करती है, किसानों को, मान लीजिए किसान ने लोन लिया,
एंड किसी दिक्कत की वजह से, क्राइसिस की वजह से, कोविड पैंडेमिक जैसे सिचुएशन की वजह से किसान वो लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार लोन वेवर लेके आती है कि लोन हम माफ़ कर दे रहे हैं। नाउ ये जो लोन वेवर दिए जा रहे हैं इसमें सिर्फ 50% फार्मर्स को ही बेनिफिट हुआ है। ये आप नंबर्स देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट्स में कितना ज़्यादा आपको इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। 100% छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश 92, महाराष्ट्र 91। ठीक, नाउ ओनली अबाउट हाफ ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज ऑफ फार्म लोन वेवर्स अनाउंस्ड बाय 9 स्टेट्स सिंस 2014 हैव एक्चुअली रिसीव्ड डेब्ट राइट ऑफ्स, शोज अ स्टडी। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने स्टडी करी है कि डेब्ट राइट ऑफ क्या होता है कि हम आपका जो भी आपने कर्जा लिया था उसको माफ कर दे रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं बैलेंस शीट से अपनी। ठीक, तो सिर्फ 9 स्टेट्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पर आपको ये पूरी बेनिफिशियरी देखने को मिल रहा है। पूरे जो इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है वो तेलंगाना में है 5% का, देन मध्य प्रदेश 15, झारखंड 13, पंजाब 24, कर्नाटका 38 एंड यूपी 52। कंट्रास्ट की बात करते हैं, फार्म लोन वेवर्स इंप्लीमेंटेड बाय छत्तीसगढ़ इन 2018 एंड महाराष्ट्र आर रिसीव्ड बाय 191%। ठीक है, अब आप देखिए 2014 की बात तो देख ली, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 100% एंड महाराष्ट्र में 91% का पर्टिकुलर जो फार्मर्स है उनको आपकी ये पूरी फैसिलिटी देखने को मिलती है। सिमिलर वेवर आपके महाराष्ट्र ने अनाउंस किया था 2017 में, जो 67 लाख फार्मर्स के लिए पर्टिकुलर इंप्लीमेंट हुआ था एंड 68% बेनिफिशियरीज इससे क्या हुए थे, बेनिफिटेड हुए थे। ठीक, आउटकम की बात करते हैं, 10 फार्म लोन राइट ऑफ्स वर्थ रुपीज 2.53 लाख करोड़ अनाउंस बाय 9 स्टेट्स स्टार्टिंग विद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन 2014 में इसको लाया गया था। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इतना कम कवरेज देखने को मिल रहा है ना, इतना ज़्यादा गैप। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ एंड आपके महाराष्ट्र ने क्या किया, बहुत अच्छा क्या करा, इसमें एक्सेल करा। तो ये फिगर आप ध्यान रखिएगा कि कौन से स्टेट ने सबसे पुअर कंट्रीब्यूशन दिया है, कौन से स्टेट है जिसने इतने कम टाइम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप किसी, चाहे आप फार्मर की बात कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, आप किसी बैंक की पर्टिकुलर जो भी आपका रोल की बात कर रहे हैं, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्पाइट मच हाइप एंड पॉलिटिकल पैट्रोनेज फ्रॉम लोन वेवर्स बाय स्टेट्स हैव फेल्ड टू ब्रिंग रिस्पाइट टू इंटेंडेड सब्जेक्ट्स। यानी अगर आप देखेंगे इतना सारा लोन वेवर दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो आपके बैंक हैं, ठीक, जो स्टेट्स हैं वो फेल हो जा रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर गोल को क्या करने में, पूरा करने में। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड रिजेक्शन ऑफ फार्मर्स क्लेम्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजेक्शन है उसको, जो फार्मर्स का पर्टिकुलर क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, लिमिटेड और लो फिस्कल स्पेस टू मीट प्रोमिसेस चेंज इन गवर्नमेंट्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। गवर्नमेंट आपकी चेंज होती रहती है ना, तो एक गवर्नमेंट अगर एक अच्छी खासी स्कीम चला भी रही होती है तो दिस इज द ड्रॉबैक, दूसरी गवर्नमेंट आएगी सेम स्कीम अपने नाम से लॉन्च कर देंगे। ठीक, अपार्ट फ्रॉम बेनिफिट्स नॉट रीचिंग द टारगेटेड फार्मर्स, द रिपोर्ट फ्लैग्ड कंसर्न्स अबाउट वेदर दे एक्चुअली हेल्प फार्मर्स इन जेन्युइन डिस्ट्रेस। ऑफ टोटल अकाउंट्स eligible for farm loan waiver, most of the accounts were standard category, begging a question whose interest rampant waivers actually serve। ठीक है, अब बेसिक बात ये है कि जब पैसा इतना निकला है तो फार्मर्स की हेल्प नहीं हो रही, तो एक्चुअली इससे हेल्प कौन ले रहा है, ठीक है, किसके पास ये पैसा जा रहा है। प्रपोर्शन की बात करते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट्स की, विच रेफर्स टू लोन्स बीइंग सर्विस्ड इन अ टाइमली मैनर बाय बोरोवर्स दैट वर कवर्ड बाय द फार्म लोन वेवर। ये पर्टिकुलरली आपको बहुत हाई देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर, झारखंड में 100, यूपी में 96, आंध्र प्रदेश में 95, पंजाब में 86 एंड तेलंगाना में 84। ठीक है, तो जो भी आपके स्टैंडर्ड अकाउंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ जो क्या रेफर करते हैं कि जो भी लोन आपके सर्विस किए गए हैं टाइमली मैनर पे बोरोवर्स के द्वारा, फार्म लोन वेवर्स के द्वारा जो कवर किए गए थे, वो पर्टिकुलर आपके इतने परसेंटेज में आपको देखने को मिल रहा है। लोन वेवर्स डिस्ट्रॉय द क्रेडिट कल्चर विच में हार्म द फार्मर्स। जो भी आपका लोन वेवर है वो क्रेडिट कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फार्मर ही आपका क्या कर रहा होता है, इसके पूरे बियर को, इसके पूरे जो भी ब्रंट है उसको बियर कर रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, फार्म लोन वेवर के बारे में। Facts important to remember that you can use that in mains answer writing also. Now packed curd paneer atta to attract 5% GST from today. Very important essential commodities आ जाती है। दही, पनीर, आटा अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, ठीक, इन पे 5% आप क्या देखने वाले हैं, GST देखने वाले, जो भी पैक्ड होता है। ठीक है, प्री पैक्ड लेबल फूड आइटम्स, आटा, पनीर, दही, अगर आप हॉस्पिटल की रूम की बात करते हैं जो 5000 के ऊपर होते हैं, इन सब के ऊपर 5% आपको GST देखने को मिल जाएगा मंडे से, यानी आज से। होटल रूम की बात करते हैं विद टैरिफ्स अप टू 1000 अ डे, मैप, चार्ट, एटलस, इसमें 12% GST आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक्स की बात करते हैं जो चेक्स इशू करते हैं लूजर और इन बुक फॉर्म, इसमें 18% GST हो जाएगा। भाई मैंने तो अपनी चेकबुक पहले ही मंगा ली, तो आई विल नॉट फेस दिस, आई एम वेरी हैप्पी। एंड अब गिन के चेक करेंगे। लास्ट मंथ की बात करते हैं, GST काउंसिल ने आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जब उन्होंने चेयर किया तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी आपके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे उन सबके साथ में मिलकर ठीक एग्जम्पशन लिस्ट निकाली है, जो टैक्स है बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे निकाले हैं। तो हम
देखते हैं क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की बात करते हैं, रोडवेज, इसको 12% से 5% कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है। जो आपके ट्रक्स होते हैं, गुड कैरेजेस होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल होता है, इसमें अब 18% की बजाय 12% जीएसटी देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, कम देखने को मिल रहा है। सर्विसेज जो दी जाती थी आरबीआई, आरडीए, सेबी के द्वारा, ये आपके 18% पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं, जो आपकी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती हैं, 12% जीएसटी इन पे भी लगेगा। नॉन आईसीयू हॉस्पिटल रूम रेंट्स की बात करते हैं, 5000 से ज़्यादा अगर ये पर डे हो रहा है तो इस पर 5% का जीएसटी लग जाएगा विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों पे दाम आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ों पे कम। दूसरी चीज़ें, अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कोचिंग ले रहे हैं किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए, चाहे वो आर्ट्स हो, कल्चर हो या स्पोर्ट्स हो, तो यहाँ पर आपको जीएसटी एग्जेम्पशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी उसमें आपको जीएसटी में छूट देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करिए, बैटरी की बात करिए, ठीक, ये आपके कंसेशनल जीएसटी रेट ऑफ 5% से अवेलेबल हो जाएंगे आपको जुलाई 18 से। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल विच गवर्नमेंट वांट टू डू। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा, दिस कैन बी योर प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एक दो स्टेटमेंट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, ये 12% से 18% कर दिया जाएगा, 18 को 12 कर दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ों में आपका प्राइसेस कम हुए हैं, कौन सी चीज़ों में बढ़ गए। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेवी डिकमीशन सिंधुराज। ना नेवी ने जो किलो क्लास सबमरीन है सिंधुराज, उसको डिकमीशन कर दिया है सर्विस से सैटरडे में विशाखापट्टनम में, एंड 35 साल हो चुके थे इनकी सर्विस को। नाउ अब नेवी के पास आपको 15 कन्वेंशनल सबमरीन देखने को मिल जाएंगे। ये जो आपकी ट्रेडिशनल सेरेमनी हुई है सनसेट पे हुई है। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डीकमीशनिंग पेमेंट है ये लोअर किया गया था एंड सबमरीन को पेड ऑफ किया गया था। बहुत सारे पर्टिकुलर जो 35 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस पेट्रोल है उसको लेकर। नेवी की बात करते तो उन्होंने ये अपने संडे के स्टेटमेंट में कहा 15 ऑफ द फॉर्मर जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, कमांडर एसबी सिंह रिटायर्ड को लेकर यहाँ पर आए हुए थे, एंड सब जो आपके 26 कमिश्निंग क्रू वेटरन से सारे यहाँ पर मौजूद थे। ठीक, ये पर्टिकुलर आपका 1 साल से डिले हो चुका है, पिछले साल डीकमीशन हो जाना था बट इस साल इसको किया जा रहा है। बहुत सारे फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो आईएनएस सिंधुराज के नाम पे हैं। ठीक, फर्स्ट टू हर क्रेडिट इंक्लूडिंग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनाइज सोनर उशुस। अगर आप सोनार की बात करते हो तो पहली बार इसने यूज किया था। इंडिजिनाइज सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम रुक्मणी की बात करते हैं तो वो भी आपका सिंधुराज में आया था। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं, इंडिजिनाइज टॉर्पेडो फायर कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिला था। शी ऑल्सो सक्सेसफुली अंडरटुक मेटिंग एंड पर्सनल ट्रांसफर विद डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। ठीक, ये एक लौता ऐसा सबमरीन है जिसको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी प्रोवाइड की गई है, इनोवेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी इस साल सिंधुराज आईएनएस सिंधुराज को डीकमीशन किया गया, इसमें से कौन से स्टेटमेंट उसके सही हैं या सही नहीं है। ठीक, कमीशन इन द नेवी 1987 में इसको क्या किया गया था, कमीशन 1 ऑफ द 10 किलो क्लास सबमरीन्स एक्वायर्ड फ्रॉम रशिया, यानी 1986 से 2000 के बीच में रशिया से जो हमने 10 किलो क्लास सबमरीन दिए थे उसमें से एक आपका सिंधुराज था। सिंधु रक्षक की बात करते हैं, ये एक एक्सीडेंट में मुंबई हार्बर में अगस्त 2013 में पर्टिकुलर बात करते तो गुम हो गया था उस टाइम पे। ठीक, एंड सिंधुवीर की बात करते तो म्यांमार को ट्रांसफर कर दिया गया था 2020 में साउथ ईस्ट एशियन नेशन का फर्स्ट अंडर वाटर प्लेटफॉर्म के रूप में। ठीक, नेवी की सरफेस फ्लीट की बात करते तो उसमें 7 रशियन किलो क्लास सबमरीन अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, 4 जर्मन है, 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन हैं, इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिहंत भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट जो 2 हैं आपके स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स एंड आउटफिटिंग में, धीरे उसको भी क्या कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी उसको भी ला दिया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग आईएनएस सिंधुराज के बारे में। नाउ इज देयर क्राइसिस इन राइस। नाउ अब बेसिक अभी हमने क्या देखा कि इस साल बारिश थोड़ी सी कम देखने को मिली है, जो ओवरऑल क्रॉप का एक्रेज है वो बढ़ चुका है, बट ये राइस का थोड़ा सा डाउन है। रीजन क्या देखने को मिल रहा है कि मॉनसून अभी तक बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, कंट्री की बात करते हैं तो 353.7 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल देखने को मिल रही है 1 जून से जुलाई 17 तक, जो 12.7% मोर देन नॉर्मल, यानी जो हिस्टोरिकल एवरेज है उसके 12.7% ज़्यादा है। बट उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते तो यहाँ पर आपको रेनफॉल कम देखने को मिल रही है। जो वास्ट पैडी ग्रोइंग बेल्ट है उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक, वहाँ पर बहुत कम रेन है। एंड आपको पता है पैडी के प्रोडक्शन के लिए, पैडी को सो करने के लिए, उसको उगाने के लिए पानी बहुत चाहिए होता है। ठीक, एडिक्वेट स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं कल्टीवेशन के लिए वाइडर एरिया में, कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि बारिश कम हो रही है, अभी हमने बहुत सारी जगहों पर उतना चावल नहीं लगाया है जितना होना चाहिए था पैडी, बट उतनी चिंता की बात नहीं है। ठीक, अभी फिलहाल नहीं है। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है
क्योंकि जो करंट मानसून ट्रफ है ये बहुत जल्दी नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट होने वाली, बहुत जल्दी यूपी एंड बिहार में भी आपको अच्छे से बारिश देखने को मिल जाएगी गैंजेटिक प्लेन्स में कुछ ही दिनों में, एंड फिर उसके बाद पैडी का जो कल्टीवेशन है वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक, पैडी एक और चीज़ है कि राइस आपका खरीफ एंड रबी दोनों क्रॉप्स की तरह काम करता है, यानी खरीफ मानसून क्रॉप्स एंड रबी विंटर स्प्रिंग के तौर के भी काम करता है। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जोन पे आपको कमी देखने को मिल रही है तो दूसरे वहाँ पर कल्टीवेशन आपको देखने को मिलता है, वो क्या हो जाएगा, मैनेजेबल हो जाएगा। हमारा जो प्रेजेंट स्टॉक्स है हम उसके साथ में इसको मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके राइस के क्राइसिस के बारे में। नाउ वाइल्ड फायर्स इंटेंसिफाइंग इन यूरोप, यूरोप इज बैटलिंग इंटेंस वाइल्ड फायर्स विद कंट्रीज लाइक, अब आपके यूरोप में बहुत सारे वाइल्ड फायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर ध्यान रखिएगा, दिस इज द सेकेंड और थर्ड टाइम आई एम टीचिंग यू वाइल्ड फायर्स इन अ वाइल। इस पिछले 10-15 दिन में हमने वाइल्ड फायर आपके बहुत सारे देख लिए, ठीक है। सो स्पेन, ग्रीस, फ्रांस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको वाइल्ड फायर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स, अपने घर जा चुके हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड आपके जल चुके हैं। सोचिए उसके अंदर कितने सारे जानवर, कितने सारे एनिमल्स भी रहे होंगे, कितना सारा फ्लोरा फौना बेस डिस्ट्रॉय हो गया होगा। वाइल्ड फायर्स रिक्वायर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस, बर्नेबल फ्यूल एंड अ स्पार्क। ठीक है, आपको क्या चाहिए होता है, अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन, एक फ्यूल मिल जाए और एक स्पार्क थोड़ा सा भी लग जाएगा तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल जाता है। क्यों होता है, टेम्परेचर राइज करता चला जा रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है पूरे के पूरे मॉइस्चर को प्लांट से ले रहा है एंड वो ड्राई फ्यूल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक, ड्रॉट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, प्लांट को किल कर देते हैं। ड्राई आउट डेड ग्रास की बात करते हैं एंड अदर मटेरियल की बात करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे दैट फ्यूल द फायर वंस इट स्टार्ट स्वीपिंग थ्रू अ पैच। यानी अगर पूरी तरीके से अगर आपको ड्राई मिल जाएगा तो ये क्या होता है, फायर आपकी एक्सटेंड करती चली जाती है। ड्राई वेजिटेशन बर्नेबल फ्यूल की तरह काम करता है एंड फायर फिर आपकी रुक नहीं सकती है। ठीक, अगर लाइटनिंग की बात करते हैं, कभी कभार आपका जो एक्सीडेंट भी हो जाता है लोकल पॉपुलेशन के द्वारा, उसको भी आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर किस तरीके से फायर आपकी स्प्रेड कर रही है। यूरोप की बात करते हैं तो अर्ली फायर सीजन की बात करते हैं ड्यू टू एन अनयूजुअली ड्राई हॉट स्प्रिंग दैट लेफ्ट द सॉइल पार्च्ड। ठीक है, आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा पार्च हो गई थी ड्राई हॉट स्प्रिंग की वजह से, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा आपको फायर्स देखने को मिल रहे हैं। अथॉरिटीज़ बेसिकली इसको किसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को। दे एड दैट द फायर्स आर बीइंग फैन्ड बाय अर्लियर देन यूजुअल एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यानी जो ड्रॉट कंडीशंस है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है, दीज आर द रिंग जिसकी वजह से आपकी जो फायर्स है, जो फॉरेस्ट फायर्स है वो बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिल रही है। फायर्स की बात करते हैं, डायरेक्ट रिस्क आता है पीपल की लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे। वाइल्ड फायर स्मोक की बात करते हैं, पर्टिकुलरली द कंसंट्रेशन ऑफ PM 2.5 या इससे जो कम के आपके पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आप वर्ल्ड में बात करेंगे तो वाइल्ड फायर और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जा रही है ना, जो यानी पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात करते हैं, कितने महीनों पे कितने दिन पे वाइल्ड फायर हो रही है वो, एंड कितना एरिया कवर कर रही है, दोनों बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, अब पर्टिकुलर हमको क्या करना है, फायर फाइटिंग मेथड्स लेके आने हैं ताकि हम इसको क्या कर सके, कम कर सके। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो पब्लिश की गई है, उसमें क्या कहा गया है, द ट्रेंड्स टुवर्ड्स मोर डेंजरस फायर वेदर कंडीशंस आर लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस। जो भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो आपका एस्केलेशन है वाइल्ड फायर रिस्क फैक्टर्स का वो भी बढ़ता चला जा रहा है, एंड इसी वजह से जो वाइल्ड फायर्स के आपके नंबर्स हैं, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। वाइल स्ट्रेंथनिंग फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज देयर इज नीड टू टैकल फैक्टर्स दैट मेक दिस फायर्स एस्केलेट एंड बिकम वर्स। अभी हमको क्या करने की जरूरत है, जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें उसे टैकल करने की जरूरत है। बहुत सारे एग्जांपल आपको इंडिजिनस कम्युनिटीज के मिल जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, जो आपके वाइल्ड फायर्स को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स की बात करते हैं, ये यूज करते हैं फायर को ताकि मोज़ैक लैंडस्केप बना सके हंटिंग और गैदरिंग पर्पस के लिए। कैनेडियन फर्स्ट नेशंस की बात करते हैं, फायर को मैनेजिंग देयर टेरिटरी करने के अपनी टेरिटरी मैनेज करने के तौर पे पर्टिकुलर फायर को यूज करते हैं। ब्राजील के जवांटे इंडियंस की बात करते हैं, अमर इंडियंस की, ये ट्रेन किए जाते हैं टोटल फायर सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स को यूज करके हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। पेमोन इन साउथ ईस्ट वेनेजुएला की बात करते हैं तो ये पैच मोज़ैक बर्निंग को यूज करते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके, सस्टेन कर सके फॉरेस्ट को, जो आपके कैनेमा नेशनल पार्क की बात करते हैं, एंड जो वाइल्ड फायर का इंपैक्ट है उसको कम कर सके। साउथ अमेरिका में इंडिजिनस नॉलेज की बात करते हैं तो साइंस के साथ में इसको कंबाइन करके हम वहाँ की फायर टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारे मेथड हमको क्या करने चाहिए, अप्लाई कर देने चाहिए। जो भी एरियाज हैं आपको लग रहा है कि अगर वहाँ पर आ भी सकता है तो आपको अपने प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ले लेने चाहिए। यूएनईपी फायर रेडी फॉर्मूला की बात करते हैं, एक ग्लोबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो लोग कॉल करते हैं टू अडॉप्ट न्यू फायर रेडी फॉर्मूला। ठीक है, जो भी आपके इंसिडेंसेस हैं ताकि फ्यूचर में वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया यूएनईपी फायर रेडी फॉर्मूला है, उसको हम सबको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग फायर, आपके उसके बारे में ना एक और होमवर्क लिख लीजिएगा यूएनईपी के बारे में। ठीक है, व्हाट इज यूएनईपी, क्या इसका मेन काम है। सो आज की जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक, मिलते हैं कल के लेक्चर में। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कुछ चीज़ अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देयर टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।